सदियों से सांप और न्योले के दरमियान जानलेवा दुश्मनी चली आ रही है। इनकी लड़ाई की दास्तानें लोगों से सुनना या कहानियों में पढ़ना या वीडियो डॉक्यूमेंट्री में देखना, ये इतना दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला होता है जिसमें फरीक की मौत लाजमन होती है। इसको देखने और सुनने के लिए हम सब काम छोड़कर बैठ जाते हैं। आप खड़े होकर भी या लेटकर भी ये कर सकते हैं। मैंने तो मुहावरतन ये बात की है। खैर, आते हैं अपने मौजू की तरफ कि न्योला और सांप एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों हैं। न्योले और सांप एक दूसरे के जानी दुश्मन इसलिए हैं क्योंकि न्योले की खुराक में सांप शामिल होता है। यानी इसका जवाब जिंदगी और बका के बुनियादी तस्वर में पोशीदा है। ये दोनों अपनी बका के लिए एक दूसरे के दुश्मन हैं। न्योले गोश्तखोर होते हैं और सांप न्योले की पसंदीदा खुराकों में से एक है। वो जहरीले सांपों को बआसानी शिकार करके खा जाते हैं। सांप भी न्योले से डरता है। जब सांप न्योले को अपने करीब देखता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए न्योले पर हमला कर देता है। लेकिन न्योले की खाल बहुत मोटी और सख्त होती है। सांप के दांत इस मोटी खाल से गुजरकर न्योले के जिस्म में जहर नहीं उतार पाते। न्योले के जिस्म में कुदरती तौर पर जहर के खिलाफ ऐसे खास खुलियात होते हैं जो सांप के जहर का असर कम करते हैं। इसी वजह से सांप का जहर न्योले को मार नहीं सकता। दोनों ही कुदरती शिकारी हैं। दोनों एक दूसरे को अपने वजूद के लिए मुमकिन खतरे के तौर पर देखते हैं। जब भी दोनों का एक दूसरे से सामना होता है तो न्योला अपनी खुराक के लिए और सांप अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दूसरे पर हमला करते हैं। न्योला कुदरती तौर पर सांप से ज़्यादा फुर्तीला और तेज़ होता है। वो सांप के वार को खाली करके उसके सर पर हमला करता है। चूँकि न्योले में तेज़ और चुस्ती सांप से ज़्यादा होती है, इसलिए सांप के डंक मारने पर वो फौरन एक तरफ हो जाता है। यही वजह है इस बका की लड़ाई में 99% जीत न्योले की ही होती है। बाकी 1% हार में या तो न्योला बूढ़ा होता है या बीमार होता है, या हो सकता है कि वो खुदकशी के इरादे से निकला हो और उसे अपनी जान प्यारी ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपकी सोच हमारे लिए कीमती है और इस प्रोग्राम को दूसरों तक पहुंचाए। दुआ है अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। आमीन।